दोस्तों, इनकम टैक्स बजट 2021 के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। मैं हूं सीए हेमंत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सरल फाइनेंस। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, क्योंकि मैं लेके आता हूं वीडियोस टैक्स के ऊपर में, स्टॉक्स के ऊपर में और इन्वेस्टमेंट के ऊपर में, जिसमें होता है फायदा हम सभी लोगों का। दोस्तों, टैक्स बजट 2021 के ऊपर में पार्ट 1 वाला वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। ये वाला पार्ट देखने के बाद में मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पार्ट 1 भी जरूर देख लीजिएगा। बात करेंगे दोस्तों हाउसिंग लोन पे जो हम इंटरेस्ट देते हैं उसके टैक्स बेनिफिट के बारे में। हर कोई जो हाउसिंग लोन लेता है वो 2 लाख रुपए तक इनकम टैक्स में बेनिफिट क्लेम कर सकता है इंटरेस्ट पेमेंट का हर साल। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, प्रॉपर्टी के रेट्स आसमान छू रहे हैं। किसी के पास इतना नहीं होता है कि वो डाउन पेमेंट करके इतनी महंगी प्रॉपर्टी अपने और अपने परिवार के लिए खरीदे। तो हर किसी को अपने सपनों का घर खरीदते वक्त लोन जरूर लेना पड़ता है। यहाँ पे एक लिमिट लगा दी गई है, 2 लाख रुपए सालाना का आपको इनकम टैक्स बेनिफिट मिलेगा। 2 लाख तक आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो इंटरेस्ट पेमेंट का। पर एक्चुअली में जो इंटरेस्ट का अमाउंट बनता है कई लोगों का, वो 2 लाख रुपए से बहुत ज्यादा बनता है और उस पैसे पे कोई डिडक्शन नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट है फाइनेंस मिनिस्टर से कि इस कैप को, इस लिमिट को हटाइए और जो आदमी जितना इंटरेस्ट दे रहा है उसको उतना इनकम टैक्स में बेनिफिट क्लेम करने दीजिए। या तो आप प्रॉपर्टी के रेट्स कम करिए, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, वो डिमांड एंड सप्लाई पे वर्क करता है। पर इनकम टैक्स का बेनिफिट आप चाहें तो हर टैक्स पेयर को दे सकते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है, ये बेनिफिट जरूर पास ऑन करिए हर टैक्स पेयर को और इस पे कोई लिमिट मत रखिए। 9वां सजेशन है घर के मेंटेनेंस एक्सपेंस को लेके। दोस्तों, अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी किराए पे दी हुई है तो आपको हर साल सेक्शन 24 में 30% का डिडक्शन मिलता है घर के रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए। चाहे आप खर्चा करो या ना करो, हर साल 30% आप किराए में से माइनस करके अपना हाउस प्रॉपर्टी से इनकम दिखा सकते हो। पर ये उन्हीं लोगों को मिलता है जिन लोगों ने अपना घर किराए पे दिया हुआ है। मान लीजिए आपका अपना घर है और आप उस घर में रहते हो, तो भी तो आप उस घर के रिपेयर और मेंटेनेंस पे खर्चा कर रहे होगे कि नहीं कर रहे होगे। पर अगर आप अपने घर में रहते हो तो इनकम टैक्स में इस खर्चे का कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलता है। तो यहाँ पे भी एक भेदभाव सरकार कर रही है अलग अलग लोगों के साथ में। तो हमारी रिक्वेस्ट है फाइनेंस मिनिस्टर से, इस भेदभाव को जितना जल्दी हो सके वो खत्म करें। 10th पॉइंट है दोस्तों एचआरए के ऊपर में। फ्रेंड्स, आज किराया भी आसमान छू रहा है। जितना किराया आप देते हो उतना डिडक्शन आपको इनकम टैक्स में नहीं मिलता है। ऐसा क्यों? जितना हम किराया दे रहे हैं कम से कम उतना डिडक्शन तो हमारे को इनकम टैक्स में मिलना ही चाहिए। पर ऐसा नहीं है। सरकार ने एक कैलकुलेशन दी हुई है और उस कैलकुलेशन के अनुसार ही हमारे को एचआरए का डिडक्शन मिलता है। और जिन लोगों को एचआरए नहीं मिलता है, आप यकीन नहीं करोगे, उनको सिर्फ 5,000 रुपए महीना किराया का डिडक्शन मिलता है सेक्शन 80 जीजी में। 5,000 रुपए महीने में आज कौन से मेट्रो सिटी में या अच्छी सिटी में किराए पे घर मिलता है? ये टैक्स पेयर्स को कोई बताए, कहीं भी नहीं मिलेगा। तो ये लिमिट 5,000 की बहुत कम है और हमारी रिक्वेस्ट है कि इस लिमिट को रेंट के प्राइसेस के अनुसार स्ट्रीमलाइन करिए, ताकि हर कोई जो किराया दे रहा है वो इसका बेनिफिट उठा सके। 11वां हम बात करेंगे दोस्तों अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में। दोस्तों, जिन लोगों ने अफोर्डेबल हाउसिंग के अंतर्गत घर खरीदा है और उस घर को खरीदने के लिए लोन लिया है, उन लोगों को 2 लाख के ऊपर 1.5 लाख का एक एडिशनल इंटरेस्ट पेमेंट का डिडक्शन मिलता है। पर कंडीशन ये है, आपका जो घर होना चाहिए उसकी वैल्यू 45 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस महंगाई के जमाने में कितने घर 45 लाख से कम में मिल रहे हैं आज? तो ये लिमिट कम से कम 75 लाख की जरूर होनी चाहिए, ताकि हर टैक्स पेयर अफोर्डेबल हाउसिंग के अंडर में इस 1.5 लाख की एक्स्ट्रा लिमिट का फायदा उठा सके। 12वां हम बात करेंगे दोस्तों न्यू टैक्स रेजिम के बारे में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, न्यू टैक्स रेजिम में ऑल्दो टैक्स के रेट्स कम है, पर आपको कई सारे ऐसे डिडक्शंस हैं जो आप क्लेम नहीं कर सकते हो। जैसे ओल्ड टैक्स रेजिम में 80C का जो डिडक्शन आप क्लेम करते हो वो न्यू टैक्स रेजिम में अवेलेबल नहीं है। हम फाइनेंस मिनिस्टर से सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि न्यू टैक्स रेजिम में आप इंश्योरेंस पॉलिसीज का जो डिडक्शन दे रहे थे ओल्ड टैक्स रेजिम में, वो जरूर दीजिए। इंश्योरेंस हर किसी के लिए एक फायदे की चीज है और अगर आप टैक्स डिडक्शन हटा दोगे तो कई लोग जो टैक्स बेनिफिट के लिए सिर्फ इंश्योरेंस लेते थे वो भी लेना बंद कर देंगे। पर हर किसी के जिंदगी में इंश्योरेंस की नेसेसिटी को देखते हुए हमारी रिक्वेस्ट है फाइनेंस मिनिस्टर से कि आप केवल और केवल इंश्योरेंस पॉलिसी की पेमेंट को डिडक्शन के तौर पे न्यू टैक्स रेजिम में भी अलाउ करिए। 13th पॉइंट दोस्तों मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम को लेके है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन हमारे को सेक्शन 80D में मिलता है। लिमिट कितनी है? अपने परिवार के लिए 25,000 रुपए, अगर आप सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए करते हो तो एडिशनल 50,000 रुपए।
है। मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा, अगर किसी को अपने इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है तो क्या उसका बिल सिर्फ 25,000 रुपए का आएगा? अगर एक दिन के लिए भी वो भर्ती रहता है तो बिल लाखों में जाता है। ये 25,000 का डिडक्शन किस जमाने का डिडक्शन है? हमारी रिक्वेस्ट है फाइनेंस मिनिस्टर से कि इस लिमिट को भी बढ़ाइए। 25,000 का जमाना चला गया है। या तो आप हॉस्पिटल में फ्री इलाज मुहैया करवाइए या फिर आप इस रिडक्शन के अमाउंट को बढ़वाइए। ये बाबा आदम के जमाने की लिमिट है। इस लिमिट पर काइंडली थोड़ा ध्यान दीजिए और इसको बढ़वाइए, क्योंकि हमें मालूम है हर हॉस्पिटल पे कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है, पर जो आपके हाथ में है एटलीस्ट वो तो आप कर ही सकते हो अपनी जनता के फेवर में। 14th पॉइंट है हमारा मैटरनिटी एक्सपेंसेस के ऊपर में। जो वर्किंग वुमन है कम से कम उनकी मैटरनिटी एक्सपेंसेस फुल्ली डिडक्टिबल होनी चाहिए, जो आज नहीं है। तो हमारी फिर से अपने फाइनेंस मिनिस्टर जी से रिक्वेस्ट है कि कम से कम वर्किंग वुमन के लिए मैटरनिटी पे जो खर्चा लगता है उसको आप फुल्ली डिडक्टिबल बनाइए। और लास्ट में 15th पॉइंट है दोस्तों, इंटरेस्ट इनकम ऑफ सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन को 50,000 रुपए तक का डिडक्शन आज मिलता है इंटरेस्ट का, जो बहुत कम है सीनियर सिटीजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सीनियर सिटीजन्स की, ज्यादातर सीनियर सिटीजन्स की कोई भी इनकम नहीं होती है और उन्होंने अपने जीवन काल में जो भी कमाया हुआ होता है रिटायरमेंट के बाद वो लोग इंटरेस्ट इनकम पर ही निर्भर रहते हैं। तो अगर उस इंटरेस्ट इनकम पे भी आप टैक्स लगाओगे, इतना कम लिमिट रहेगा डिडक्शन का, तो उनको काफी हद तक अपना पैसा टैक्स में दे देना पड़ता है। तो इस लिमिट में तो हमारी गुजारिश है फाइनेंस मिनिस्टर से कि इस लिमिट पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए और इस लिमिट को भी थोड़ा बढ़ाइए ताकि सीनियर सिटीजन्स इस चेंज का फायदा उठा सके। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे, कुछ सजेशंस थे फाइनेंस मिनिस्टर के लिए आने वाले इनकम टैक्स बजट के लिए। आशा करता हूं ये वीडियो फाइनेंस मिनिस्टर तक पहुंचेगा और वो इन पॉइंट्स पे गहरी चिंतन करके अपने देश के टैक्स पेयर्स के हित में जो चेंजेस लाने हैं वो जरूर लाएंगी।